हेलो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में देखा था। वहां पे हमने ये देखा था कि रिएक्शन के ब्रॉडली 4 टाइप्स रहते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिसने नहीं देखा पहले वो प्लीज पुराना वीडियो देख ले। कि आज हम इस वीडियो में उन 4 टाइप की रिएक्शन के अलावा भी कुछ रिएक्शंस रहती है हमारी केमिस्ट्री में, उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो उनके अलावा हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन भी रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो किस रिएक्शन को आप बोलेंगे? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आपका एलिमेंट या सब्सटेंस अंडरगो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में हमसे पूछा हुआ है, 10th की एनसीईआरटी बुक में, कि आपने कॉपर को बर्न करते हो चाइना डिश में, तो क्या आपको ऑब्जर्व करोगे? तो बच्चों, जब हम कॉपर को चाइना डिश में बर्न करते हैं तो हमको ब्लैक कलर का कोटिंग मिलती है, जो कि कॉपर ऑक्साइड की रहती है, क्योंकि वह कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। देख लेते हैं रिएक्शन। कॉपर कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, if it is heated on the burner, so it forms copper oxide which is black in color. It forms black color coating actually. तो यहाँ पे कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन का गेन किया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गैसियस स्टेट में, जिंक हमारा सॉलिड स्टेट, इसे भी हीट करते हैं तो हमको मिलता है जिंक ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का सब्सटेंस रहता है। तो यहाँ पे भी क्या किया? जिंक ने ऑक्सीजन को गेन किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ, आप देखते हो कि यहाँ पे क्या हुआ? इनकी एडिशन, मतलब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आप इसे बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। और तो एक और चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दोनों में हमको हीट लगी, मतलब हीट देनी पड़ी। तो जिस रिएक्शन में हम हीट देते हैं उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बच्चों, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जांपल्स हैं। तो क्या वो गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, और एक लॉस ऑफ हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं एग्जांपल। ये रिएक्शन ले ली मैंने, इसमें मेरे को मिलता है अब इसमें H2S react with chlorine Cl2 gas, then it form HCl and S। तो यहाँ पे सल्फर जो है, सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस किया। क्या हुआ? सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस हुआ तो किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये भी इसका एग्जांपल ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, बस रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन का पूरा उल्टा है। इसमें हमको गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिडक्शन रिएक्शन में एलिमेंट का गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा बल्कि और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। सिर्फ एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। वही सब्सटेंस लेता हूं जो मैंने पहले लिया था, कॉपर ऑक्साइड जो पहले बना था। अब यह ब्लैक कलर की कोटिंग वाला कॉपर ऑक्साइड, इसको जब हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो यह वाटर
फॉर्म करता है H2 और कॉपर अलग हो जाता है और यह कॉपर ब्राउन कलर का हमको मिलता है। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि कॉपर ने अपना ऑक्सीजन को लॉस किया, कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस किया, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो जिस रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसे ही जिसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, और अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों इसको कराने के लिए कुछ एजेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑक्सीडेशन को कराने के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो खुद का रिडक्शन होगा उनका, और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसे एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए और खुद रिड्यूस हो जाए, उस एजेंट को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है उन्हें। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये इनका एग्जांपल है। और तो रिड्यूसिंग एजेंट भी रहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो दूसरे का रिडक्शन करवाए। अब अगर वो दूसरे का रिडक्शन कराते हैं तो खुद का क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन। तो मतलब ऐसे एजेंट जो दूसरे का रिडक्शन कराए और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल है रेनिनिकल H2Na, या तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, ये रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल है। एक कॉमन एग्जांपल भी रिड्यूसिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट करता है। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का मीनिंग। अब बच्चों ऐसे भी कुछ रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हो, साथ में दोनों होते हो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हो तो उन रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसके भी देख लेते हैं एक बार। मैं रेडॉक्स रिएक्शन देख लें, एग्जांपल ले लेते हैं उसका। वही एग्जांपल ले लेते हैं, CuO plus H2 forms H2 and Cu। बच्चों इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, दोनों का फिनोमेना लगेगा। देखते हैं कि यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हुआ, मतलब उसका क्या हुआ, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन हुआ। अच्छा, साथ ही साथ हाइड्रोजन ने क्या किया, H2O में कन्वर्ट हुआ, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। तो इन जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। हमने जो पहले रिएक्शन ली, हमको मिला HCl प्लस S। बच्चों इसमें H2S कन्वर्ट हुआ S में, सल्फर यहां से S में आया। इट मीन सल्फर ने क्या किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन ने क्या किया, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ है। दोनों जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन
अब ऐसे आपको रिएक्शन दी गई है जिसमें आपको पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे MnO2 कन्वर्ट इनटू MnCl, मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। तो Mn का यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन हुई। साथ में यहाँ पे ये यहाँ पे हुआ है Cl में कन्वर्ट, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में Cl का ऑक्सीडेशन हुआ और Mn का रिडक्शन हुआ। ऐसे ये वाली रिएक्शन दे दी, PbO combined with carbon it form Pb and carbon monoxide that is CO। तो यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, C से CO अगर देखा जाए तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। और PbO कन्वर्ट इनटू Pb, इसका मतलब Pb ने ऑक्सीजन को लॉस किया, इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हुआ है। तो इस रिएक्शन में Pb अंडरगो रिडक्शन एंड कार्बन अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ऐसे आपको रिएक्शन आ सकती है, आपको पता करना है कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, कौन सी रिएक्शन रिडक्शन की है। बच्चों ये था हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।